स्कूल में टीचर सभी को पढ़ाते हुए होते हैं एंड यहाँ पर भूटा गोरिल्ला सोया हुआ होता है। एंड जब भूटा गोरिल्ला उठता है उतने में ही वहाँ पे कोरोसुके भागते हुए आता है एंड सबको बताता है कि उनके घर में चोरी हो गई है। कित्रेत्सु एंड कोरोसुके घर पहुँचते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि पुलिस उनकी मॉम का इंटरव्यू ले रही है एंड पूछ रही है कि चोरी कैसे हुई, क्या क्या नुकसान हुआ। कित्रेत्सु एंड कोरोसुके अपने रूम में आते हैं। वो देखते हैं कि काफी सारी चीजें फैली हुई है एंड कित्रेत्सु ये देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि उसकी कित्रेत्सु दायाका भी चोरी हो गई है। एंड वो सोचता है कि बिना कित्रेत्सु दायाका के मैं इन्वेंशंस कैसे करूंगा एंड अगर कभी इन फ्यूचर कोरोसुके में कोई प्रॉब्लम आई तो मैं उसे ठीक कैसे करूंगा। एंड ये सुन के कोरोसुके भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। कित्रेत्सु एंड कोरोसुके पुलिस को बताते हैं कि उनकी दायाका इट मीन्स उनकी बुक्स भी चोरी हो गई है। कित्रेत्सु एक गैजेट बनाता है जिसकी मदद से फोटो क्लिक करके पास्ट में देख सकता है कि कौन कौन यहाँ पर आया था एंड इसकी मदद से उसे पता चलता है कि उसके रूम में एक चोर आया था एंड उसी ने दायाका चुराई होगी। किस्मत से इस चोर को भूटा गोरिल्ला के डैड ने देखा हुआ होता है एंड वो कित्रेत्सु को बताते हैं कि उस चोर ने उन बुक्स को कचरे के ट्रक में डाल दिया था। अब तक कित्रेत्सु काफी ज्यादा परेशान हो चुका था एंड वो बुक्स को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उसे भूटा गोरिल्ला रोक लेता है एंड अब कित्रेत्सु ये सोचता है कि अब तक के तो शायद कित्रेत्सु दायाका जल चुकी होगी एंड वो अपने आप को ऐसा पाता है कि वो एक ऐसी जगह पे खड़ा है जिसके ऊपर से कित्रेत्सु दायाका की एशेष मतलब राख गिर रही है। अब दायाका को वापस लाने के लिए कित्रेत्सु टाइम मशीन का यूज करता है एंड वो लोग टाइम ट्रेवल करके ईडो पीरियड में चले जाते हैं। टाइम मशीन को वो लोग नदी के पास पार्क करते हैं एंड वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई है एंड वो लोग एक वांटेड पोस्टर को देखते हैं जो शॉकिंगली कित्रेत्सु साइसामा का होता है। हमें कित्रेत्सु साइसामा दिखाए जाते हैं जो कि अपना काम कर रहे थे। अगले सीन में वहाँ पे एक मैजिस्ट्रेट आता है एंड उन सभी बच्चों से ये पूछता है क्या तुम्हें कित्रेत्सु साइसामा के बारे में कुछ पता है। वो लोग उसे नहीं कहते लेकिन भूटा गोरिल्ला कुछ ज्यादा ही बोल देता है। इसकी वजह से वो लोग उन्हें घेर लेते हैं। भूटा गोरिल्ला उसे ये बोलता है कि मुझे पता कित्रेत्सु साइसामा कहाँ पर है, तुम इन लोगों को जाने दो। लेकिन वो उसकी बात से एग्री नहीं करता, उसे मना कर देता है। भूटा गोरिल्ला गुस्से में आके उसके घोड़े के ऊपर अपना पैर मार देता है जिसकी वजह से सारे सैनिक भूटा गोरिल्ला की तरफ चले जाते एंड वहां पर मैजिस्ट्रेट तलवार निकाल लेता है तो कोरोसुके अपनी तलवार से उसके घोड़े के ऊपर हमला कर देता है। अगले ही सीन में हमें कित्रेत्सु साइसामा अपना कुछ काम करते हुए दिखाए जाते हैं एंड उतने में वहाँ पे एक लड़की आती है जो कि काफी हद तक ताइको जैसी दिख रही थी एंड वो उन्हें पूछती है क्या अभी आपकी तबीयत ठीक है। कित्रेत्सु साइसामा उसे कहते हाँ अभी मेरी तबीयत ठीक है क्योंकि कल मेरे सपने में मैंने अपने बेटे को देखा। ये देखो मैंने अपने बेटे की याद में एक काराकुरी डॉल की स्केच बनाने का ट्राई किया है जो कि मेरे बेटे को रिसेंबल करता है। कित्रेत्सु साइसामा की याद में हमें ये पता चलता है कि उनका एक प्यारा सा बेटा भी था जिसकी छोटी सी उम्र में डेथ हो गई थी। में वहाँ पे वो लड़की बोलती है कि मैंने ये डॉल को तो कुछ टाइम पहले शायद नदी के पास देखा है। ये सुन के कित्रेत्सु साइसामा थोड़े शॉक हो जाते हैं एंड फिर हमें ये पता चलता है कि कित्रेत्सु एंड कित्रेत्सु साइसामा दोनों ही एक ही पीरियड में थे जो कि ईडो पीरियड था। एंड वो लड़की कोरोसुके से मिलने के लिए जाती है एंड वो सभी लोगों को वहाँ पे लेके आती है जहाँ पे कित्रेत्सु साइसामा थे एंड वो लोग वहाँ पहुंच जाते हैं एंड कोरोसुके एंड कित्रेत्सु अंदर जाते हैं एंड मियोको एंड टोंगारी गेट पर ही रहते हैं। जैसे ही कित्रेत्सु साइसामा कोरोसुके को देखते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं एंड इमोशनल होके कोरोसुके को गले लगा लेते हैं एंड ये सीन सही में यार काफी अच्छा सीन है इस एपिसोड का। कित्रेत्सु बोलता है कि उसी ने कित्रेत्सु दायाका की मदद से कोरोसुके को बनाया है एंड वो उनका वंशज है एंड वो कित्रेत्सु साइसामा की ही तरह एक इन्वेंटर बनना चाहता है। एंड ये सभी से पहले जब कोरोसुके फर्स्ट टाइम मिलता है कित्रेत्सु साइसामा से तो उन्हें ये कहता है कि हेलो मेरा नाम है कोरोसुके एंड वो ये सभी देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। एंड अगले सीन में हमें ये पता चलता है कि वही जगह से भूटा गोरिल्ला भागता हुआ होता है एंड मियोको एंड टोगारी से रोक लेते हैं। एंड अगले सीन में हमें ये पता चलता है कि कित्रेत्सु साइसामा की तबीयत ठीक नहीं है, वो काफी टाइम से अच्छे से खाना नहीं खा रहे एंड दवाई भी टाइम पर नहीं ले रहे हैं। एंड उस लड़की के पूछने पर वो ये कहते हैं कि कोरोसुके को देखकर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहाँ पर मैजिस्ट्रेट उनके ऊपर हमला कर देता है एंड कित्रेत्सु ने बोलता है कि टेंगु लूप होल की मदद से वो लोग यहाँ से बच जाएंगे एंड वो सभी लोग वहाँ से बचकर टाइम मशीन के पास आ जाते हैं। उनके चले जाने के बाद मैजिस्ट्रेट एंड उसके सैनिकों को वहाँ पर कुछ नहीं मिलता एंड मैजिस्ट्रेट सबको ऑर्डर देता है चलो नदी किनारे, वो सभी लोग वहीं पर होंगे। कित्रेत्सु साइसामा ये कहते हैं कि मेरे ड्रॉ किए हुए मॉडल से तो ये बेहतर है एंड वो फिर खांसते हुए नीचे बैठ जाते हैं एंड सभी लोग उनसे टेंशन में ये पूछते हैं कि आपकी तबीयत अभी ठीक है एंड वो कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। फिर कित्रेत्सु बोलता है अगर हम लोग इन सभी लोगों को इन्वेंशंस के बारे में बता दे तो हो सकता है ये लोग हमें ना पकड़े। कित्रेत्सु साइसामा कहते हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, इस पीरियड के लोग मेरी इन्वेंशंस को नहीं समझ सकते।
कित्रेसु यहाँ पर एक काफी बड़ा फैसला लेता है। वो कहता है कि अब वो सारी इन्वेंशंस अपनी मदद से करेगा, अब वो कित्रेसु दायाका की मदद नहीं लेगा। ये सुन के कित्रेसु सायसामा अपना सर हिलाते हैं एंड कोरोसुके शॉक हो जाता है। ये सभी के बीच मैजिस्ट्रेट एंड उसके सैनिक वहाँ पर आने लगते हैं एंड यहाँ पर कोरोसुके काफी बड़ा फैसला करता है। कोरोसुके बोलता है कि अब वो कित्रेसु सायसामा की मदद करने के लिए इसी पीरियड में रहेगा एंड उनकी देखभाल करेगा। ये फैसला सुन के कित्रेसु एंड सभी फ्रेंड्स थोड़े शॉक हो जाते हैं एंड फाइनली कित्रेसु एक्सेप्ट कर लेता है कि अब कोरोसुके यही रहने वाला है। यहाँ पर कित्रेसु कोरोसुके से कहता है, कोरोसुके मैं तुम्हें गुड बाय नहीं कहूंगा। यहाँ पर कोरोसुके भी कित्रेसु को गुड बाय नहीं कहता एंड दोनों को ही पता होता है कि अब उनके रास्ते अलग होने वाले एंड कोरोसुके कित्रेसु सायसामा के साथ चला जाता है एंड कित्रेसु टाइम मशीन पे अपने दोस्तों के साथ होता है। कित्रेसु यहाँ पर बोलता है, क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि उनकी सारी इन्वेंशन ह्यूमन की भलाई के लिए है। कित्रेसु सभी के ऊपर टाइम मशीन से हमला करता है एंड वो मजिस्ट्रेट को भी हिट करता है। अब कित्रेसु कोरोसुके के बारे में सोच के काफी इमोशनल हो जाता है। कित्रेसु की आंखों से एक बूंद आंसू नीचे गिर जाता है एंड कित्रेसु कोरोसुके को काफी याद करता है। कित्रेसु हार्ड प्रॉमिस करते हुए बोलता है, कोरोसुके जब भी हम अगली बार मिलेंगे मैं एक ऐसा इन्वेंशन लाऊंगा जो कि कित्रेसु सायसामा जैसा ही होगा, श्योरली इन 21st सेंचुरी। एंड उम्मीद करता है कि वो कभी ना कभी जरूर मिलेंगे। अगले सीन में हमें ये पता चलता है कि भूटा गोरिरा कोरोसुके के लिए इमोशनल हो जाता है। कित्रेसु मियो भूटा गोरिरा एंड टोंगारी अपने समय में जाने के लिए टाइम मशीन पे आगे बढ़ जाते हैं एंड यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि यार आपको एपिसोड का एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा एंड पसंद भी आया होगा एंड आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यार मैंने 2-3 सोर्स से ये सारी चीज़ें निकाल के आपको एक्सप्लेन करी है, तो आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो। देखो, ये एपिसोड की स्टोरी सुनने के बाद आपके दिमाग में कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आए होंगे कि यार एंड में कित्रेसु एंड कोरोसुके जब अलग हो जाते तो इन फ्यूचर क्या वो कभी मिलेंगे एंड ऐसा हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल और नॉट। देखो, मैं आपको एक काफ़ी बड़ी बात यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हाँ, ऐसा पॉसिबल होने वाला है इन फ्यूचर कि कभी ना कभी वो दोनों जरूर मिलेंगे एंड मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों होने वाला है। देखो, एंड में आपको पता होगा कि यार कित्रेसु एंड कोरोसुके दोनों एक दूसरे को गुड बाय नहीं कहते। कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें ये समझ आता है कि दोनों के बीच में ऐसा तो होगा कि उन्हें ये पता है कि कभी ना कभी वो लोग मिलने वाले, इसलिए उन्होंने एक दूसरे को गुड बाय नहीं कहा, क्योंकि उनके बीच में एक ट्रस्ट का बॉन्ड है जो कि काफी स्ट्रांग है। एंड में कित्रेसु कोरोसुके को ये बोलता है कि हम जब भी नेक्स्ट टाइम मिलेंगे मैं एक ऐसा इन्वेंशन लाऊंगा जो कि कित्रेसु सायसामा जैसा ही होगा एंड ये सारी चीजें 21st सेंचुरी में होगी। सर, अब मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ कित्रेसु के बारे में जो कि आपको सही में काफ़ी शॉक कर देंगे। देखो, जो अभी एक पॉइंट बताऊंगा ना वो सही में आपको शॉक करने वाला है। जो कित्रेसु की एंडिंग है ना यार, कित्रेसु की मांगा की एंडिंग एंड कित्रेसु एनिमे की एंडिंग दोनों ही डिफरेंट है। जैसे हम सभी लोग ने एनिमे की एंडिंग तो जान ली, अगर बात करें मांगा की एंडिंग, तो एंडिंग में होता कुछ ऐसा है कि जो कित्रेसु की मॉम होती है उन्हें फिक्र होने लगता है कि कित्रेसु ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा है, वो ज़्यादातर अपने इन्वेंशंस पे ध्यान देता है, तो इसी कारण से शायद उसकी मॉम उसकी दायाका को फेंक देती है या फिर कुछ ऐसा होता है कि कित्रेसु की दायाका वहाँ पे जल जाती है। एंड मांगा में हमें ऐसा क्लियरली नहीं बताया गया कि यार कित्रेसु एंड कोरोसुके दोनों ही अलग हो जाते हैं एंड शायद वो कभी मिले या फिर ना। जो भी मैंने सोर्स से स्टोरी देखी मुझे यही स्टोरी पता चली जो कि मैंने आपको अभी बताया कि मांगा के एंड में क्या हुआ था। देखो, यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग थ्योरी ये हो सकती है कि फुजियो ने ऐसा सोचा होगा कि यार मांगा को वो आगे बढ़ाए, लेकिन हो सकता है कि कुछ कारण की वजह से मांगा आगे ना बढ़ी हो, इसलिए हमें कभी कभी कुछ एपिसोड्स में कित्रेसु की फ्यूचर में कोरोसुके देखने को मिल जाता है। मे बी ये पॉसिबल रीजन हो सकता है। अब हम लोग ये बात करते हैं कि जो कित्रेसु सायसामा के साथ वो छोटी लड़की थी जो ताइको जैसी दिख रही थी, वो आखिर कौन थी? तो वो कोई और नहीं, वो कित्रेसु सायसामा की बेटी ही थी। अगर आपने कित्रेसु सायसामा के बेटे की इमेज देखी होगी तो आप दोनों का फेस मैच करोगे तो आपको समझ आएगा कि यार उनमें कुछ कुछ सिमिलरिटी, जैसे उनकी नोज सेम है एंड फेस भी काफ़ी हद तक के हमें सेम देखने को मिल जाता है। तो आप ऐसा कह सकते हो हाँ, वो उनकी बेटी ही थी, क्योंकि अगर उनकी बेटी नहीं होगी तो यार उनका जो जनरेशन है वो आगे कैसे बढ़ेगा। तो मुझे लगता है हाँ, उनकी बेटी ही थी। सर, मैं आपको कित्रेसु के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ। देखो, शायद हम लोग को ऐसा है कि कित्रेसु जापान में काफी टाइम पहले आया था, तो हो सकता है कि अभी वहां पर कित्रेसु को कोई देखता नहीं होगा या फिर शायद ज्यादातर लोग कित्रेसु को याद नहीं करते होंगे। लेकिन देखो, ऐसा नहीं है। कित्रेसु 2019 में जापान के अंदर रीटेलीकास्ट हुआ था एंड आप ऐसा कह सकते हो कि कित्रेसु हो सकता है इन फ्यूचर भी रीटेलीकास्ट हो जापान के अंदर। एंड कित्रेसु ऐसा नहीं कि सब लोग ने उसे भुला दिया, अभी भी यार कित्रेसु कई सारे लोगों को याद है। देखो यार, इतना सारा सब कुछ देखने के बाद एंड स्टोरी देखने के बाद, सर्च करने के बाद मेरे दिमाग में ख्याल आता है कि अगर आप इमेजिन करो कि अगर अभी इन प्रेजेंट कित्रेसु अगर कंटिन्यू होता है डोरेमोन जैसे डोरेमोन के नए नए एपिसोड्स एंड मूवीज हमें देखने को मिलते हैं, अगर वैसे कित्रेसु के नए एपिसोड्स एंड मूवीज देखने को मिलते अभी भी, तो सोचो कितना ज़्यादा मजा आता। देखो, डोरेमोन के पास तो गैजेट होते, लेकिन कित्रेसु अपने एपिसोड्स में गैजेट बनाता एंड उसका एडवेंचर देखने में कितना ज़्यादा मजा आता। सोचो, मैं तो सोचता हूँ उस टाइम में यार काफ़ी ज़्यादा मजा आता।